पीएम मोदी ने चल दी ऐसी चाल, मियां इमरान का हो गया बुरा हाल। भारत से पंगा लेना पड़ गया भारी, सत्ता का अब बेगारी की है तैयारी। अब कर रहे हैं भारत का गुणगान, सत्ता गई तो हो गया पूरा ज्ञान। कुरैशी को भी बुद्धि देंगे इमरान, भारत के खिलाफ बंद कराएंगे अनर्गल बयान। दोस्तों, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा फटका मारा है कि उसकी अक्ल ठिकानी आ गई है। तभी तो जिस भारत की आलोचना करते मियां इमरान की जुबान नहीं थकती थी, आज वही इमरान भारत की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, पीएम मोदी की विदेश नीति की सराहना कर रहे हैं। आखिर पीएम मोदी ने इमरान को सियासी पिच पर ऐसी कौन सी गुगली चल दी है जो उनकी लाइन लेंथ ही बिगड़ गई और पूरी सरकार के लेने के देने पड़ गए। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, पाकिस्तान सरकार के ऊपर चले बाउंसर का सारा खेल समझाऊंगा आपको। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे अभी कश्मीर को लेकर कुरैशी अपना पुराना राग अलाप रहे हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको पीएम मोदी की पूरी सियासत समझ में आ जाएगी। दोस्तों, पीएम मोदी की गुगली और इमरान के बदले सुर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुरैशी का कश्मीर और वॉशिंगटन राग सुना देता हूँ। सरकार जा रही है, अक्ल नहीं आ रही है, कश्मीर का अभी अलाप रहे हैं पुराना राग। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के राजनीतिक संकट को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान में नरम रुख वाली सरकार चाहता है जो अपने हितों की रक्षा न कर सके, लेकिन भारत की इच्छा के उलट पाकिस्तान में एक मजबूत सरकार है जो अपने हितों की रक्षा करना जानती है। इन सब के बीच कुरैशी कश्मीर का राग अलापना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है, संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन भारत इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ा रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के ऑफर को दुत्कार रहा है। दोस्तों, भारत के साथ ही पाकिस्तान में मचे सियासी उथल पुथल को लेकर कुरैशी ने अमेरिका पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को पाकिस्तान के आंतरिक मामले में दखल देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश है और उसके फैसले संविधान, कानून और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। कुरैशी ने आगे कहा कि पाकिस्तानी समाज में चिंता का प्राथमिक कारण आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप से उपजा है और हमारी सरकार हमेशा इसका विरोध करती है। ये पुष्टि करते हुए कि सरकार ने वॉशिंगटन में राजदूत के माध्यम से विरोध दर्ज किया था, कुरैशी ने कहा कि एनएससी के निर्देश पर हमने एक राजनयिक को विदेश कार्यालय में एक डेमार्श जारी करने के लिए बुलाया था। हालांकि कुरैशी के बयान से इतर पाकिस्तानी सेना का बयान कुछ और ही कहानी बयां करता है। पाकिस्तानी सेना की माने तो पाकिस्तान सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था और न ही अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकार गिराने की कोई साजिश रची थी। हालांकि कुरैशी का यह दावा था कि तुर्की, चीन और रूस ने उनके बयान का समर्थन किया है और उनकी आपत्ति को जायज ठहराया है। दरअसल रूस ने इमरान खान का बचाव करते हुए अमेरिका पर निशाना साधा था। रूस ने कहा था कि इमरान खान को अमेरिका के खिलाफ जाने की कीमत चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, एक तरफ मियां इमरान के करीबी और उनकी सरकार के विदेश मंत्री भारत और अमेरिका के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद इमरान भारत की विदेश नीति और पीएम मोदी के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सत्ता जाने पर मियां इमरान के बदले से भारत की नीति का कर रहे हैं गुणगान। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विपक्ष के चक्रव्यूह में फंसकर सत्ताहीन हो चुके हैं। अब वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उनकी घास चरने गई अक्ल फिर वापस आ गई है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 3 साल तक भारत के खिलाफ जहर उगलने के बाद वो अब हिंदुस्तान का गुणगान कर रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। कश्मीर को लेकर इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर OIC तक गुहार लगाई, सबके आगे झोली फैलाई, लेकिन कहीं भी सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि अब जब वो सत्ता से जा चुके हैं तब उन्हें अपनी गलती समझ में आ रही है। वो अब लगातार भारत की तारीफ कर रहे हैं। इमरान खान यूं ही भारत की तारीफों में कसीदे नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे मोदी सरकार की वो सियासी चाल है जिसमें फंसकर मियां इमरान चारों खाने चित हो गए हैं। इमरान को समझ में आ गया है कि पीएम मोदी से पंगा लेने का क्या नतीजा हो सकता है, लिहाजा अब उनकी जुबान से जहर की जगह शहद टपक रहा है। दोस्तों, इमरान की बदली भाषा को लेकर पाकिस्तान के एक पत्रकार का कहना है कि इमरान खान अचानक से भारत की विदेश नीति के बड़े प्रशंसक हो गए हैं और भारतीय विदेश मंत्रालय की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। ये मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है जिसने उन देशों को भी अपना बना लिया है जो कभी पाकिस्तान के साथ खड़े हुआ करते थे। दोस्तों, पाकिस्तान के पत्रकार रऊफ ने कहा कि भारत ने कश्मीर के दर्जे में बदलाव किया और दुनिया के सभी मुल्कों को इस मुद्दे पर अपने साथ कर लिया। वहीं पाकिस्तान इस मामले में विश्व मंच पर बुरी तरह फेल हुआ तो उन देशों को भी नहीं समझा सका जो उसके अच्छे दोस्त हैं।
पाकिस्तानी पत्रकार के बयान को अगर देखें तो इसमें पूरी तरह सच्चाई भी है। दरअसल इमरान खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को इस्लामिक देशों के जरिए घेरने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान के दोस्त सऊदी अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान जैसे खाड़ी देशों को अपने पाले में कर लिया। मोदी सरकार ने इमरान खान को उनके शासनकाल के शुरुआती महीनों में ही कूटनीति रूप से बड़ा झटका दे दिया था। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले जिस OIC के बल पर पाकिस्तान अब तक कूदता रहता था, वहां पहली बार भारत की एंट्री हो गई है। साल 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव के बीच तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने UAE के अबू धाबी शहर में आयोजित 57 मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक को संबोधित किया। OIC के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था। और बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान, जो कि इस संगठन का संस्थापक सदस्य भी है, इस बैठक में शामिल नहीं हुआ था। भारत के न्योता मिलने से बौखलाए पाकिस्तान ने OIC के इस कार्यक्रम का विरोध किया था। पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बाद भी OIC ने भारत को भेजा न्योता रद्द नहीं किया। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संसद में OIC की बैठक में न जाने का ऐलान करते हुए कहा था कि उन्होंने कई बार UAE के क्राउन प्रिंस को समझाने की कोशिश की थी, भारत को लेकर पाकिस्तान की चिंताओं से अवगत कराया था, बावजूद इसके उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क भारत न तो OIC का सदस्य है, न ही उसे संगठन ने पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया। इसके बाद भी OIC की तरफ से भारत को न्योता देना पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका था। इस तरह ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। पाकिस्तान के लिए ये करारा झटका इसलिए भी था क्योंकि वह हमेशा से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता आया था और इस संगठन में भारत की एंट्री का विरोध करता था, लेकिन भारत को निमंत्रण मिलने पर उसकी सारी चाल फेल हो गई। दोस्तों, यहाँ आपको एक और बात बता दूं कि थाईलैंड और रूस जैसे कम मुस्लिम आबादी वाले देशों को भी OIC के पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन 18.5 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले भारत को यह दर्जा नहीं है। दोस्तों, मोदी सरकार के कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को एकजुट करके भारत को घेरने की पुरजोर कोशिश की। इसके लिए इमरान और उनके मंत्री कई बार खाड़ी देशों की यात्रा पर भी गए, लेकिन उन्हें जुबानी बयान के अलावा ठोस पहल देखने को नहीं मिली। वहीं इस मुद्दे पर मोदी सरकार ने ऐसी घेराबंदी की जिससे सारी दुनिया भारत के समर्थन में आ गई। भारतीय विदेश मंत्रालय के कूटनीतिक प्रयासों का असर ये रहा कि कई मुस्लिम देशों के नेता भारत के दौरे पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यही नहीं, कश्मीर में भारत की उपस्थिति का विरोध कर रहे पाकिस्तान को तब और बड़ा झटका लगा जब इस्लामाबाद के करीबी दोस्त UAE ने कश्मीर में अरबों डॉलर के निवेश का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक पिछले दिनों दुबई एक्सपो में $2.5 अरब के निवेश के समझौता हुआ। रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और जनशक्ति रोजगार क्षेत्रों में निवेश के लिए 6 समझौते किए गए। इस आयोजन में UAE के दिग्गज कारोबारियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने अलमाया समूह, MATU इन्वेस्टमेंट्स LLC, GL एम्प्लॉयमेंट ब्रोकरेज LLC, सेंचुरी फाइनेंशियल और नून ई-कॉमर्स के साथ अलग अलग 5 MOU पर हस्ताक्षर किए। इन निवेश प्रस्तावों से पाकिस्तान के उस दावे की हवा निकल गई कि भारत कश्मीर में हिंसा कर रहा है और मानवाधिकारों को उल्लंघन कर रहा है। इमरान खान सरकार ने भारत के इस दाव को उसी की रणनीति पर मात देने के लिए रूस के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू की, लेकिन वहां भी उसे कच्चा लग गया जब रूस ने उसे घास नहीं डाली। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान राज ने पाकिस्तान को एक और मौका दिया, लेकिन भारत ने यहां भी मानवीय सहायता देकर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत को मात देने के चक्कर में रूस से दोस्ती बढ़ाने का नतीजा ये हुआ कि एक तरफ जहां इमरान की कुर्सी चली गई, वहीं अरबों डॉलर और हथियारों की मदद देने वाला अमेरिका भी उससे नाराज हो गया। इमरान खान ने अपनी सरकार को गिराने में अमेरिकी हाथ बधाकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। वहीं भारत न केवल अमेरिका बल्कि रूस के साथ भी बेहतर संबंध बनाए रखने में कामयाब रहा। इमरान खान को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, लिहाजा वो हर तरफ भारत की तारीफ करते घूम रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं भारत के दाद देता हूँ। उन्होंने हमेशा एक आज़ाद विदेश नीति का पालन किया। आज भारत का अमेरिका के साथ क्वाड में गठबंधन है और रूस से तेल भी खरीद रहा है, जबकि प्रतिबंध लगे हुए हैं क्योंकि भारत की नीति अपने लोगों के लिए है। दोस्तों, भारत से पंगा लेते वक्त शायद मियां इमरान ये भूल गए कि हिंदुस्तान का सिरमौर कौन है और वो क्या कर सकता है। वो केवल घर में घुसकर मार ही नहीं सकता बल्कि अपने खिलाफ साजिश रचने वाली सरकार को सत्ता से आउट भी करा सकता है। समझे मियां इमरान खान। जय हिंद, जय भारत।